एक बेवकूफ आदमी भी समझ सकता है कि ये सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसा किया है। सोचो, ये हमारे देश का नेशनल नेशनल स्तर की जो ये मीडिया है, और इनका इस तरह से सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसा कुछ लिख देना, क्या इससे ये साफ समझ में नहीं आता कि ये कहना चाहता है कि इस दुनिया से ईरान का नाम ही खत्म हो गया। इजराइल भी ईरान अटैक किया होगा, रिटेलिएशन के तौर पे आप देखेंगे इजराइल भी कुछ अटैक कर सकता है, और हमेशा से करता हुआ आया है। और सब लोग जानते हैं कि ईरान के नाक में दम करके रख दिया हुआ है, ईरान की एक नहीं चल रही है। आज भी ईरानियों को जो है इतना डर का सामना करना पड़ रहा है कि पहले से ही फ्यूल इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। उनको पता है, सबको पता हो गया है कि इजराइल कहाँ कहाँ अटैक करने वाला है। ये भी हो सकता है कि जो लोगों की कल्पना है उससे हट के कुछ करे, लेकिन सबको विश्वास हो गया है कि हाँ कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता हो गई है, और इनके द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है कि जितने भी लोग ईरान में रह रहे हैं इंडिया के, वो थोड़ा सतर्क हो जाए। जो नए लोग हैं उनसे ये आग्रह किया गया है कि आप कृपया करके जो है कुछ दिन बाद अपना जो यात्रा करें। बहुत सारे लोग वहां से आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, क्योंकि डर है कुछ भी हो सकता है। ईरान इतना भी कमजोर देश नहीं है। ईरान आज चाह जाए ना तो पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमी की वाट लग सकती है। यहाँ तक कि इंडिया में भी जो है महंगाई कम से कम 25% बढ़ सकती है, सिर्फ ईरान चाह गया तो। क्योंकि जो इंडिया के पास 25% जो है पेट्रोल आता है, जो डीजल आते हैं ना, वो ईरान के हाथ में ही है। वो जब चाहे तब उसको दबा दे। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि नस, उसके हाथ में नस पड़ गई पूरी दुनिया की इकोनॉमी की। वो दबाएगा तो कम से कम एक तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसमें उसका भी घाटा होगा, निसंदेह घाटा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारे यूट्यूबरों ने उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आता हूँ भारतीय मीडिया का। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ना बंदा अगर एक कोई खबर की चर्चा कर रहा है, तो अगर आप पूछेंगे ना कि कहाँ पे देखियो, कैसे पता चला तुम्हें, तुम्हें कैसे पता चला कि इस देश में ये हुआ है, तो बोलेगा ना कि यूट्यूब पे देखे थे। या फिर ये बोलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को फॉलो किया गया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उनके द्वारा मैसेज आया था, उनके द्वारा डाला गया पोस्ट से मैं मुझे मालूम चला। लेकिन ये नहीं कहता है कि हमारे देश की मीडिया से हमें पता चला, हमारे देश के न्यूज चैनल से पता चला, पत्रकार से पता चला, या फिर ये कहेगा कि जो है कि पेपर से पता चला। क्योंकि आज ना सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास है सिर्फ यूट्यूबरों पे है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत एग्जैक्ट, बहुत अच्छे तरीके से, फैक्ट से, बहुत कम समय में बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको ध्रुव राठी बहुत पसंद है, बड़ा एग्जैक्ट बंदा जो है एक्सप्लेन करता है मैटर्स को। अंकित अवस्थी है, उसके बाद अभिसार शर्मा है, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार है। इन सब का 20 से 25 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें पूरी कहानी को बड़ी डिटेल में बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो गया, क्या हो सकता है। ये सारी कहानी, कौन कौन क्या सोच रहा है, किस देश की कौन सी प्रतिक्रिया है, सारा चीजें। लेकिन अगर हमारे भारतीय मीडिया को देखोगे, आप ये देखोगे कि इनका 4 घंटे भी देखने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कहना क्या चाहता है, इसके पक्ष की बात कर रहा है, इसको क्या फायदा है इतना वाहियात लिखने का, इतना वाहियात बोलने का। आज इनका स्तर क्यों गिर गया है, सभी सभी लोगों को पता है कि हमारी भारतीय मीडिया इतना गिर गई। सुप्रीम कोर्ट तक जो है इसको चेतावनी दे दी है कि यार इतना तो मत गिर जाओ। लोकतंत्र का फोर्थ पिलर्स माने जाते हैं, लेकिन इनकी ये भी अस्तित्व नहीं रही कि ये फोर्थ पिलर क्या फिफ्थ पिलर भी हो जाए, या कोई भी पिलर के ये योग्य ही नहीं है। सोचो कितना स्तर गिर चुका है हमारे देश में मीडिया का। अगर यही रहा तो सिर्फ यूट्यूब पे ही जो है देखे जाएंगे ये सब। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे अंकित अवस्थी, उनके यहाँ 25 से 30 हजार लोग लाइव होते हैं देखने के लिए, क्योंकि लोगों का ना विश्वास ज्यादा है उनके ऊपर। और वो है क्या, एक टीचर है, एक प्रकार से कह सकते हैं यूट्यूबर है, लेकिन इनका उनका प्रोफेशन नहीं है कि एक मीडिया की तरह जो है सारी चीजें करना, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं। वो मीडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के जो मीडिया है, पर्टिकुलर मीडिया है, उस पर किसी का विश्वास नहीं। इनकी देखो व्यू कितनी जाती है। जब ऐसे उल्टा सीधा थीम लगाएंगे, लोगों का विश्वास तोड़ देंगे, विश्वास खत्म कर देंगे, तो कौन देखने जाएगा। मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा था नीचे की तरफ आ गया, मैं कहा ये क्या लिखा है, क्योंकि मैं पूरी कहानी जानता हूँ कि इस समय ईरान में क्या हुआ है, क्या होने वाला है। क्या होने वाला है ये कहना तो बेवकूफी होगा, क्योंकि मुझे इतना दूरदृष्टि तो नहीं क्या होगा, लेकिन लोगों की जो उम्मीद है कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। और ईरान ने जो किया वो जग जाहिर है।
सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, मीडिया का, भारतीय मीडिया का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो, कोई मत देखो। देखने वाला सबसे बेवकूफ आदमी है जो भारतीय मीडिया को देख रहा है। सबसे अच्छा है कि आप यूट्यूब से जो है सारी चीजों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय मीडिया एकदम गिर चुकी है। गोदी मीडिया हो गई। गोदी मीडिया को सरकार के गोद में बैठ के खेल रही है, सिर्फ जो सरकार चाह रही है वो बोल रही है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा बोलना चाह रही है तो कुछ ऐसा बोल रही है। कहानी कुछ और है, बोल कुछ और रही है। अजब कहानी। थैंक यू सो मच।